जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ORJAT यूट्यूब चैनल पे। आज आपका साथी ORJAT लेके आ चुका है आप सभी BSTC विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी की आप सभी के बीच में 45 दिन जो आपके बचे हैं, 30 जून को जो आपका एग्जाम है, आज आपका 17 मई हो चुकी है। तो इस बीच में आपका 40 से 45 दिन के अपना कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कितना रह सकता है, और इस 45 दिन के अंदर ऐसा क्या करें ताकि आपका आराम से कॉलेज मिल जाए, आराम से 600 में से अच्छा अंक आप लेके आ पाए, 450 प्लस। तो इस बीच में हम पॉइंट टू पॉइंट क्या कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से महत्वपूर्ण है, कौन से नहीं है, वो सारी इसमें बात करने वाले हैं। सेशन में आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं, पॉइंट टू पॉइंट आप देखते रहिएगा। ये 5 मिनट आप सभी के लिए बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि आप 5 मिनट का समय दे रहे हो ना, वो आपको अगले 2 घंटे 2-10 दिन का जितना भी आपका जो लग रहा है ना, वो कम समय के अंदर बेहतरीन करने का हम सुझाव देने का काम करेंगे। सुझाव कई बार अच्छा भी बैठ जाता है, तो वो आपका अच्छा कर सकते हैं। आप सभी, मुझे पता है, 12वीं पास विद्यार्थी हैं, जो मात्र 12वीं पास करके आते हैं, उनको इस कंपटीशन लाइन का थोड़ा सा पता कम रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर आपके 30,000 25,000 दो आपकी सीटें हैं, और इसके अंदर 300 प्लस आपकी कॉलेज हैं, 375 प्लस। तो इस हिसाब से आपके इस 375 कॉलेजों के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपका लगभग 5 से 6 लाख जो फॉर्म भरे जाएंगे, तो भरे जाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, किस टाइप से तैयारी करेंगे ताकि आप 6 लाख में से आप 25,000 के अंदर आ जाएं। तो ये बेहतरीन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आप भी आगामी भर्ती की इसके अंदर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी इसके अंदर बेहतरीन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए इसके अंदर जो ORJAT एप्लीकेशन है वो आपके लिए यहाँ लेके आ चुका है। आप सभी के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए हम काम करने की सोच रहे हैं, आप सभी के लिए हम सब बेहतरीन करने की काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके BSTC जो मॉडल पेपर सहित आपका हस्तलिखित नोट्स आप सभी के लिए उपलब्ध जो करवाया जा रहा है, प्ले स्टोर पे जाके आप ORJAT एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, 8875517800 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, वो आपको 299 रुपये में नहीं मिलेंगे, अभी आपको मात्र 151 रुपये के अंदर मिल रहा है। प्लस इस 151 रुपये के अंदर आपको जो आपका साथ में 10 मॉडल पेपर फ्री दिया जा रहा है। 151 रुपये में संपूर्ण हस्तलिखित जो नोट्स दिए जा रहे हैं, ये नोट्स के अंदर आपका राजस्थान जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर चारों सब्जेक्ट, प्लस नया जीके, अपडेट जीके, पुराना जीके, दोनों टाइप का जीके मिल जाएगा। इसमें आपकी हिंदी के नोट्स इसके अंदर मिल जाएंगे, इसके अंदर आपकी रीजनिंग के इसके अंदर मिल जाएंगे, इसके अंदर आपकी शिक्षण अभिरुचि के नोट्स, प्लस आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो भरमार PDF मिल जाएगी। इसके बाद आपको 45 दिन का टारगेट दूंगा, उसमें आपको पता चलेगा। ये तो मैंने आपको नोट्सों के बारे में जानकारी दी, भाई आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो इतनी कोई जरूरी नहीं है, आपको कम समय के अंदर ये बेहतरीन हो सकता है ये चीजें। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप BSTC करते हैं तो इसके अंदर सिलेबस भी आपको पता है। इसके अंदर आप BSTC जो कर रहे हैं विद्यार्थी, वो कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी जो BSTC करने की सोच रहे हैं, मैं पहले बात तो ये बताऊं आपको, BSTC करने वाले कौन कौन से विद्यार्थी है, जिसके अंदर एक तो आपके 12th पास विद्यार्थी है, एक जो 12th अपेयरिंग वाले विद्यार्थी है, जिन्होंने 2000 आपके ज्यादा विद्यार्थी है ये, बाकी तो नॉर्मल BA करने वाले ही देते हैं। कोई BEd करके दूसरी भर्तियों की तैयारी करके धाप चुका है, वो भी सोच रहा है 2 साल BSTC कर लेता हूँ फिर दे देता हूँ, वो चीजें छोड़ो। लेकिन ज्यादा विद्यार्थी कौन से आपके बीच में, कंपटीशन किसके बीच में आपका, वो देख रहे हैं। देखो, एक तो 12th पास विद्यार्थी जो 12वीं पास कर चुके हैं पिछले साल या उससे पिछले साल, पिछले 2 सालों के अंदर, जिनका पिछली जो BSTC हुई थी उसके अंदर जो आपका कॉलेज मिला नहीं था, वो 25,000 सीटों के अंदर आ नहीं पाए। और इसके अलावा इसके अंदर जो आपके 12वीं के अपेयरिंग के स्टूडेंट जो अभी 12वीं के पेपर दिए हैं 2023 के अंदर, जो 12वीं के पेपर दिए हैं 2024 के अंदर, 2024 के अंदर जो 12वीं के पेपर दिए हैं, वो विद्यार्थी आप सभी के बीच में जो साथ में बैठेंगे, तो उन विद्यार्थियों के बीच में कंपैरिजन रहेगा। उस कंपैरिजन को आपको दूर करना है, आपको किस टाइप से टैकल करना है, किस टाइप से आपको पढ़ना है। देखो, ये 12वीं कर चुके हैं, इनको कॉलेज नहीं मिली, इसका रीजन क्या है कि ये जब 12वीं अपेयरिंग में थे उस टाइम इतनी चीजों पे ध्यान दिया नहीं। उन्होंने क्या किया, कोई ना, हम तो 12वीं करके आए हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो सब कुछ आते हैं, उस हिसाब से पीछे रह गए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, जो 12वीं अपेयरिंग वाले हैं उनको भी ऐसा नहीं करना है, उनको भी ऐसा नहीं करना है। मैं आपको 12वीं अपेयरिंग वालों को बता दूं कि आप जब 12वीं क्लास में हैं तो 6 विषय एक साथ पढ़ सकते हैं 12वीं पेपर देने के लिए। तो इसके अंदर भी 5-6 विषय है,
मेनली तो आपको मैंने ये 4 विषय बताया, रीजनिंग, शिक्षण, अभिरुचि, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके में 4 सब्जेक्ट मान लो, 7-8 सब्जेक्ट है वो आपको कवर करने हैं। तो इसमें कितना कितना टाइम कैसे कैसे दे सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्या आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आपके अपेयरिंग वाले विद्यार्थियों के लिए वैसे दिक्कत है नहीं, वो तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप से कर लेंगे। अब 2 साल पहले वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अपेयरिंग वालों की तरह आप थोड़ा सा बेसिक से कवर करना सीखोगे तो आपका इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको मिनिमम जो कॉलेज मिलेगी, कम से कम नंबर, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं 390 प्लस आप नंबर लेके आएंगे तभी आपको बेहतरीन कॉलेज मिल सकेगी, अन्यथा आपको राजस्थान के अंदर कोई कॉलेज कम ही संभावना है मिल पाएगी आपको। 390 का मिनिमम आप टारगेट रखना कि मेरे 400 प्लस आने ही चाहिए, ठीक है, तभी आपको मिलेगा। अब इसके अंदर 400 प्लस लाने के लिए आपको थोड़ा सा सिलेबस भी देखना पड़ेगा। आप सिलेबस का ज्ञान होगा तभी आपको मैं बता पाऊंगा कि भाई आप इस टाइप से ऐसे ऐसे करोगे तो ये पढ़ोगे, ये टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पढ़ोगे तब आपका हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो सिलेबस की बात करूँ, 600 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, हर एक सब्जेक्ट का हर 4 पार्ट के अंदर पेपर होता है, चारों पार्ट 50-50% के होते हैं, 200-200 अंक के। तो रीजनिंग आपके 50% आते हैं, 200 मार्क्स की आती है, शिक्षण अभिरुचि 50%, 200 मार्क्स, राजस्थान जीके में भी 200 मार्क्स और 50 अंक, हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मिला के आपके 50 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, ये मैटर रह रहा है। तो अभी इस मैटर के अंदर आप कैसे कवर कर सकते हैं। रीजनिंग के अंदर आपको मैं बता दूं कि 10 से 15 प्रश्न वाली है, 10 से 15 प्रश्न वाली। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं, ये देखो ये चीजें देखो, आप रीजनिंग की बात करूं आपके लिए तो 10 से 15 प्रश्न वाली, कितनी प्रश्न वाली है, 10 से 15 प्रश्न वाली है। इस प्रश्न वाली जो कोडिंग डिकोडिंग हो गई, रेल वाले हो गए, आयु वाले हो गए, इस टाइप के बेस्ट क्वेश्चन जो आपके ज्यादा आपको निकालने हैं। तो इस टाइप से 10 से 15 प्रश्न वाली जो आपको टारगेट करके करने हैं कि रीजनिंग वाली किताब है या फिर और कोई है, तो उससे ज़्यादा आपको प्रश्न निकालेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आप निकाल पाएंगे। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको थ्योरी कतई नहीं पढ़नी है, थ्योरी तो पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न निकालना है। और इस नोट्सों के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नोट्स जो दे रहा हूँ ना, इस नोट्सों के अंदर भी शिक्षण अभिरुचि के ज़्यादा मैंने आपके ऑलरेडी प्रश्न ऐड किए हैं, प्लस इसके अंदर आपके 10 फ्री मॉडल पेपर और दिए जा रहे हैं ना। इस मॉडल पेपर के अंदर भी आपको इसके अंदर जो क्या नाम प्रश्न ही है, आप मॉडल पेपर लेना चाहो तो अलग से मिल जाएगा आपको 50 रुपए का, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके अंदर देखो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों से आप कवर हो ही जाएगी, 50 में से मुझे पता है 40-45 आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे, प्रश्न सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 3-4-5% आपका गलत चला जाए तो अलग बात है। लेकिन राजस्थान जीके में आपको कैसे कवर करना है, राजस्थान जीके की बात करूं तो इसके अंदर आपका इतिहास सब्जेक्ट आ गया, तो इसके अंदर आपका भूगोल सब्जेक्ट आ गया, इसके अंदर आपका कला संस्कृति आ गया, इसके अंदर आपका राज व्यवस्था आ गया। देखो राज व्यवस्था से इतने ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते बीएसटीसी के अंदर। आप राज व्यवस्था तो अभी आपके लिए टाइम थोड़ा बचा है, इस टाइम के लिए आप राज व्यवस्था पढ़ना छोड़ो तो छोड़ सकते हो, बाकी पीछे आए हुए पेपर में निकालोगे तो उसमें आपका कवर हो जाता है, वो बहुत है। आपको सबसे ज्यादा टारगेट करना कला संस्कृति के ऊपर। कला संस्कृति के अंदर कौन कौन से पढ़ना है, आपको पढ़ना है लोक देवता, सबसे पहले लोक देवता हो गए, इसके अलावा लोक देवी होगी, देवी देवता हो गए, इसके अलावा संत संप्रदाय हो गया, संत हो गए, संप्रदाय हो गए, इसके अलावा आपके लिए लोक नृत्य, आभूषण, इसके अलावा ये जो बेसिक सब्जेक्ट के टॉपिक है ना, आप इसके अंदर दुर्ग टॉपिक लेके बैठ जाओगे तो दुर्ग भाई साहब, दुर्ग टॉपिक आप इतिहास के अंदर ही कवर कर लो, इतिहास के अंदर ही कवर करोगे तभी आपका बेहतरीन कवर हो पाएगा। दुर्ग को अलग से मत पढ़ो, कल्चर को लेके, कल्चर के अंदर लोक देवी देवता हो गए, संत संप्रदाय हो गए, लोक आभूषण हो गए, लोक नृत्य हो गए, ये सब आपको कपड़े वगैरह, ये सब आपको देखना है इसके अंदर। कल्चर के अंदर मेन टॉपिक ये है। इतिहास के अंदर बात करूं तो आपको राजा महाराजा, जिसके अंदर मेवाड़ के राजा आपको देखने हैं, मारवाड़ के देखने हैं, इसके अलावा इसके अंदर जालोर के देखने हैं, जालोर के देखने हैं। बीकानेर का कुछ इतिहास पढ़ो तो आप पढ़ लेना, इतना ज्यादा बीएसटीसी बीकानेर वाला नहीं पूछा जाता। इसके अलावा ये सब आपको इसके अंदर 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपको किसान आंदोलन पढ़ना है, इसके अलावा आपको इसके अंदर आपको जो क्या नाम है प्रजामंडल हो गए, ये सब इसके अंदर देखना है ज़्यादातर। और भूगोल के अंदर आपको बेसिक से नदियाँ हो गई, राजस्थान का परिचय हो गया, इसके अलावा इसके अंदर जलवायु हो गई,
इसके अलावा इसके अंदर आपका जनसंख्या घनत्व हो गया, ये सब 2011 के अनुसार जनसंख्या वो सब इसके अंदर आपको पढ़ना है ताकि इसके अंदर आपको कवर होता रहे। ये आपको ज़्यादातर बेसिक से पूछा जाएगा। अब हिंदी और इंग्लिश की बात करो तो हिंदी के अंदर आपको मुहावरे, संधि, सर्वनाम, व्याकरण जो आपकी ज़्यादातर वो आपको कवर करना है। इतना ज़्यादा डिटेलली नहीं पढ़ना, डिटेलली आप पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। आप किताब से पढ़ो, चाहे ऑनलाइन कोर्स से पढ़ो, चाहे नोट्सों से पढ़ो, नोट्स जितने बनाए हुए मिल जाए ना उनको आप पढ़ देना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकालने हैं। इंग्लिश को आप छोड़ दो। तो अब इसके अंदर जैसे जैसे कवर करने का तरीका बताओ। आप रीजनिंग को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हो तो आप 40 प्लस क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर 40 80 नंबर हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा इसके अंदर आपको 40 नंबर के आपके इसके अंदर आपका कितने हो गए देख लो। जो एक प्रश्न 3 नंबर का आता है तो 120 200 में से आप आराम से इसके अंदर 40 क्वेश्चन करके आते हो तो 120 आराम से हो जाएगा। 120 इसके अंदर 120 इसके अंदर 240 तो रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड से कर लिए। हिंदी से आप 30 क्वेश्चन आते हैं, 180 नंबर की हिंदी आती है तो हिंदी के आप 100 नंबर आराम से हिंदी का लेके आ सकते हो। इसके अलावा ये हो गए 340 हो गए। राजस्थान जीके के अंदर जैसे जैसे मैंने आपको बताए हैं ये आप टॉपिक देखते हो तो 340 आप जो आपकी 200 नंबर की आती है इसमें से 100 प्लस तो आप आराम से इसके अंदर जो लेके आ सकते हो। इसके अंदर आपके 440 जो आपका 440 तो आराम से इसके अंदर नंबर बन रहे हैं तो 440 से बेहतरीन आपको कॉलेज मिल जाएगी। जो मिनिमम चीज़ें आप ला सकते हो ना जिस पे आप ज़्यादा अभी फोकस करो तो इसके अंदर बेहतरीन हो सकता है, वो चीज़ें मैंने आपको BSTC वालों को बताई है। तो इस टाइप से आपको दुख दर्द को दूर करके आपको अच्छे से कवर करना है। और फिर से एक बार याद दिला दूँ, ये भी आपको चीज़ें बताई दी मैंने। और ये जो आपका 151 रुपये के अंदर जो नोट्स मिल रहे हैं साथ में आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आप लेना चाहो तो आपकी खुशी है, नहीं लेना चाहो तो आपकी खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी आपको कोई चाहिए तो इसके अंदर देखो अंतिम स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, अंतिम स्कोर कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। हाँ, तो इसके अंदर क्या टॉपिक पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, महत्वपूर्ण क्या है, अंतिम 45 दिन के अंदर कैसे अपनी रणनीति बना सकते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर आपने कवर की है। तो आपने एक एक चीज़ जो जानी है ना वो आप सभी के लिए बेहतरीन हो सकती है। उम्मीद है और कोई आपका डाउट रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हम आपके लिए वीडियोज और लेके आएंगे। आप सभी के लिए इसके अंदर शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि उसके ऊपर डेली आपको क्विज वगैरह देते रहते हैं। हम मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।